यहाँ पे शाम का समय हो रहा है तो मैं यहाँ पे सब्जी काट ले रही हूँ कि सब्जी और रोटी बना दूँ डिनर के समय में। और यहाँ पे बच्चे भी बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं, तो बच्चे के साथ खेलते खेलते मैं सब्जी काट ले रही हूँ, क्योंकि लेट हो जाता है जब ये ऑफिस से आते हैं ना गाइस, तब तक लेट हो जाता है, 9-10 बज जाता है, 11 बज जाता है खाना बनाते बनाते। और रोज रोज 11 बजे खाना खाते खाते ना फैटी लिवर हो जाएगा, पेट निकल जाएगा, बीमारी हो जाएगा। इस वजह से मैं सोचती हूँ कि 8 बजे 9 बजे तक खाना खा लें। 8 बजे आएंगे, 9 बजे, और 9:30 तक खाना खा लेते। उसके लिए खाना बना भी होना चाहिए, तो खाना तो बनाऊँ कैसे। और ये दोनों को मोबाइल दे दिया जाए देखने के लिए, तो इन लोग कहाँ हैं, लोग घर के किस कोने में पड़े हैं लोग, पता ही नहीं चलेगा। और मोबाइल छीन लो तो इन लोग का ये हाल है। और खाना बनाने जब भी जाती हूँ तो बाबू रोने लग जाता है, किचन में जाने ही नहीं देता, मुझे काम नहीं करने देता। फिर मैं बाबू को लेके खड़ी हो गई हूँ कि चलो भाई, मैं पहले तुमको संभाल लूँ, खाना अब पीना कुछ सब नहीं तो हो रहा ज़िंदगी होगा। भर करना ही है। तो इसलिए कोई मैं पहले दिक्कत बाबू नहीं, को शादी नहीं ले है ली अब। गोदी में, सोची कि अभी चलो मम्मी नहीं जाने दो, लगे, भले 10 फैटी बार लिवर हो चोट भी या लगा चाहे जो भी हो। देते, कोई अब वो दिक्कत। आएँगे और पकड़ेंगे तभी मैं खाना बनाऊँगी। तो दूसरे बार भी मैंने रखा और सोचा कि जाऊँ मैं बनाऊँ खाना, तब तक ये दूसरे बार भी रोने लग गया कि नहीं मुझे गोदी में ले लो, इसको गोदी में आना है, रुला मेरे तो गोदी में वीडियो। आके रहना है। फिर वो आ गए तो उनको दे दी थी मैं, और फिर मैं आ गई थी किचन में। और किचन में आने के बाद से यहाँ पे सोयाबीन आ गया था बहुत सारा, तो मैंने इसको बड़े डब्बा में रखा। फिर बड़े डब्बे को ऊपर रखना पड़ता है, तो फिर मैं सोची कि कौन बार बार उतारेगा, तो इसलिए फिर मैंने थोड़े से छोटे डब्बे में भी रख लिया कि जब ज़रूरत होगा तो फिर बना लेंगे, फिर ख़त्म हो जाएगा तो छोटे डब्बे में फिर भर लेंगे बड़े डब्बे से। तो इसीलिए छोटे डब्बे को ऐसे हाथ अपने साइज़ के अनुसार रखा और बड़े डब्बा को ऊपर रख दिया। फिर मैं यहाँ पे, और यहाँ पे फिर मेरा सब्जी बन गया था। सब्जी ही बना रही थी मैं, तो कुकर में बनाई कि जल्दी से बन जाए। तो फिर यहाँ पे मैं सब्जी की सीटी भी लग ही गई थी कि सब्जी भी बन ही गया था। और सब्जी के साथ साथ सोची कि मैं चावल बना, एक कभी मन कर रहा था चावल बना लूँ, कभी मन कर रहा था रोटी बना लूँ। और साथ के साथ ना मैं सुबह का भी तैयारी कर रही थी कि सुबह में परवल आया हुआ था, तो इसको धो के रख रही थी कि सुबह में बनाऊँगी। सो देखूँगी टाइम मिलेगा तो काट भी लूँगी, तो इसीलिए मैं इसको धो रही थी। और यहाँ से फिर ना संडे के दिन हम लोग गए थे, तो ग्रोसरी का भी सामान आया था पूरा कट्टा भर के, तो फिर मैं इसको भी सोची कि अरेंज कर दूँ। फिर देखी कि इनके पास भी बाबू रो रहा है, तो मैं सोची कि चलो इसको तो अरेंज करेंगे कभी, पहले मैं खाना ही बना लूँ, क्योंकि लेट हो जाएगा और ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो फिर मैंने इसमें निकाला, फिर मेरा माइंड चेंज हो गया, फिर मैंने इसमें भर के रख दिया। फिर मैंने कहा कि नहीं, पहले खाना ही बना लेते हैं, फिर मैं कोई और काम करूँगी। तो फिर मैं यहाँ पे परवल ला के धो के रख दे रही हूँ कि परवल सूखता रहेगा तो सुबह में काटूँगी और सब्ज़ी बनाऊँगी, या टाइम मिलेगा तो अभी ही काट लूँगी। फिर उसके बाद से फिर मैं ना फिर ना मैं देखिए अभी मैं यहाँ पे वीडियो एडिटिंग करने आई, तो ये आ गई छोटी वाली और कुछ पूछ रही है। फिर तब तक सब्जी बनाई, अभी चावल चढ़ाने ही वाली थी, इनसे पूछी कि चावल खाएंगे रोटी खाएंगे, क्या चावल ही बना लो। अभी चावल चढ़ाने ही वाली थी, तब तक आ गया ऑर्डर। और ऑर्डर का क्या है, ऑर्डर तो पूरे 24 घंटे में एक बार एक ऑर्डर आ रहा है, तो ऑर्डर का तो कोई कुछ कह नहीं सकते। पता नहीं क्या ही हो गया, शायद मैंने समर वेकेशन में बंद कर दिया था 1 मंथ के लिए, इस वजह से ऐसा हाल हुआ है। हो जाएगा सही में भी, अब देखिए भगवान की मर्ज़ी। तो फिर मैंने यहाँ इसमें ऑर्डर आया था साबूदाना की खिचड़ी का और आलू भुजिया का, तो फिर मैंने इसमें पैक कर दिया जल्दी जल्दी से बना के, और पैक कर दिया। और पैक करने के बाद से मैं पैक कर रही हूँ। मैं अकेली बनाती हूँ, और अकेली क्या है कि ऑर्डर बहुत ज़्यादा आता है। पहले आता था तो ये भी हेल्प कर देते थे, लेकिन अब तो एक ऑर्डर आता है तो मैं अकेली ही कर लेती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ। और गर्मी तो बहुत थी, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब गर्मी क्या ही बोले। बारिश हो भी रही है तो पता ही नहीं चल रही है कि कहाँ बारिश हो रही है और कहाँ जा रही है। गर्मी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी तो अभी और गर्मी आएगा, और बारिश हो जाने के बाद बिल्कुल उमस वाली गर्मी हो जाती है। तो फिर मैं यहाँ पे पैक कर दे रही हूँ साबूदाना खिचड़ी को भी और आलू भुजिया को भी। पैक करने के बाद से राइडर भी नीचे आ गए थे, तो फिर मैं राइडर को दे दूँगी और राइडर को हैंड ओवर कर दूँगी। नीचे राइडर आके खड़े रहते हैं, तो फिर मैं उनको जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि उनको हैंड ओवर भी करना था। तो इसीलिए फिर मैं यहाँ पे आलू भुजिया भी पैक कर ली हूँ और साबूदाना खिचड़ी भी पैक कर ली हूँ। और क्लाउड किचन खोले हुए मुझे हो गया है, अगस्त आएगा तो 1 साल हो जाएगा। पिछले अगस्त में ही खोला था मैंने, अब 1 साल हो जाएगा मुझे खोले हुए। मैं पिछले समर वेकेशन में, इस समर वेकेशन में मैंने 1 महीने के लिए ऑफ कर दिया था, तो शायद इस वजह से मेरे ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। तो फिर मैं यहाँ पे
पैक करके और बांध कर और फिर दे आती हूँ। और देने के बाद से फिर मैं चावल चढ़ा दी थी। लेट तो हो ही गया था, 10:30 बज गए थे, तो फिर मैं ना यहाँ पे चावल चढ़ा दी थी और चावल खाना बन गया था। और ये आलू भुजिया जो आया था ऑर्डर, उसी में से बचा हुआ था। तो मेरी बड़ी वाली बेटी को ना आलू भुजिया बहुत पसंद है, तो फिर मैंने उसको दे दिया था। और फिर मैं यहाँ पे छोटी वाली बेटी को खाना खिला रही हूँ। और खाना खिलाने के बाद से बाबू बैठा है, लेके बैठी हूँ और खाना खिला रही हूँ। और बड़ी वाली बेटी बैग पैक कर रही है।